हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे दोस्तों भौतिक विज्ञान का सेकंड चैप्टर से आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे समविभव पृष्ठ। दोस्तों इससे पहले आप लोगों को हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ा चुके हैं। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे समविभव पृष्ठ। पहले इसके पढ़ाए थे दोस्तों, विभव हम निकाले थे, द्विध्रुव के कारण विभव निकाले थे। ठीक है, बिंदु पी पर द्विध्रुव के कारण विभव निकाले थे अनेक आवेशों के लिए। ठीक है दोस्तों, आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे कि समविभव पृष्ठ क्या कहलाता है। तो आइए हेडिंग बनाइए पहले दोस्तों, समविभव पृष्ठ। सबसे पहले तो हम समविभव के बारे में जानते हैं। क्या होता है सम? का मतलब होता है दोस्तों बराबर। क्या होता है सम? का मतलब होता है बराबर। विभव जो होता है दोस्तों वो आपका विभव विभवांतर वही होता है। ठीक है ना। और ये जो होता है पृष्ठ, किसी भी हम ऐसे मान लिया जाए, जैसे यहाँ पर एक सर्कल है। ठीक है, इसको हम क्या मान सकते हैं दोस्तों? एक पृष्ठ मान सकते हैं। इसको एक पृष्ठ मान सकते हैं। जैसे आपका ये बोर्ड भी एक प्रकार का पृष्ठ का ही कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें दो पृष्ठ है, एक ये है, एक इसके पीछे है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ही इस पृष्ठ की अगर हम बारे में बात कर लेते हैं, तो इस पृष्ठ के ऊपर अगर मान लिया जाए दोस्तों कि कोई आवेश यहाँ पर रख दिया जाए। ठीक है ना, वह आवेश का जो मान होता है दोस्तों हर दिशाओं में एक समान होता है। क्या होता है दोस्तों? एक समान होता है। ठीक है, अर्थात इस पर जो हम विभव निकालते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है दोस्तों? शून्य हो जाता है। अर्थात यहाँ पर हम लोगों को समविभव पृष्ठ देखना है क्या होता है। ठीक है दोस्तों, समविभव का सम का मतलब बराबर होता है, विभव बराबर विभव जो होता है पूरे पृष्ठ के ऊपर निरंतर फैला रहता है। आई बात समझ में? यानी पूरे पृष्ठ के ऊपर जब बराबर विभव होता है तो उसी पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ के नाम से जानते हैं। ठीक है, या इसको आसानी से आप लिख सकते हैं कि वह पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ के नाम से जानते हैं या समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका हम डेफिनेशन नोट करते हैं। ठीक है, समविभव पृष्ठ क्या होता है? देखिए अब यहाँ पर इसका डेफिनेशन हम नोट कर दिए। समविभव पृष्ठ का डेफिनेशन दे दिए दोस्तों कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह बिंदु, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह बिंदु जिसके प्रत्येक बिंदु पर या प्रत्येक पृष्ठ के बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? समविभव पृष्ठ कहलाता है। अर्थात अगर मान लिया जाए यहाँ पर एक हम सर्कल मान लेते हैं दोस्तों, इस सर्कल का मतलब कोई एक हम पृष्ठ मान लेते हैं और इस पृष्ठ के ऊपर जो है कि आवेश का जो मान होता है दोस्तों वो निरंतर क्या होता है? एक समान रहता है। अर्थात यहाँ पर जो आवेश का मान होता है दोस्तों वो पूरे पृष्ठ के ऊपर हमारा क्या होता है? एक समान होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? एक समान होता है। समझ में आया आपको? ये होता है आपका समविभव पृष्ठ। अगर मान लिया जाए दोस्तों कि इस समविभव पृष्ठ के ऊपर हम देख लेते हैं, ठीक है ना, तो इनके दोनों ध्रुवों पर विभव का जो मान होता है दोस्तों, इसके ऊपर अगर हम कोई मान लेगा, इसे पेन एक रख देते हैं, कोई पृष्ठ है उसके ऊपर एक पेन रख देते हैं। ठीक है ना, तो इस पेन पर अगर हम आवेशों के मध्य विभव निकालेंगे तो उस विभव का मान क्या हो जाता है दोस्तों? शून्य हो जाता है। क्या होता है? शून्य हो जाता है। अर्थात अगर हम बात कर लेंगे तो समविभव पृष्ठ के गुण के बारे में या फिर उसकी क्या विशेषताएं होती है, समविभव पृष्ठ का क्या गुण होता है या फिर उसकी क्या विशेषताएं होती है, तो दोस्तों आइए अब हम देखेंगे समविभव पृष्ठ की विशेषताएं या गुण। हेडिंग बना लीजिएगा, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं या गुण। देखिए आपसे पूछ दिया जाए कि समविभव पृष्ठ के गुण क्या होते हैं या फिर पूछ देगा कि समविभव पृष्ठ की विशेषताएं क्या हैं, तो आपको दोनों का आंसर एक ही देना होगा दोस्तों। यहां पर दो शब्द दे दिया गया, गुण और विशेषता, बात एक ही होती है। अर्थात यहां पर जो विशेषता में हम लिखेंगे दोस्तों वो हमारा गुण भी होगा। ठीक है दोस्तों, समविभव पृष्ठ का क्या गुण होता है आइए इसके बारे में हम जानते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों,
देखिए समविभव पृष्ठ की विशेषताएं या गुण आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है, विशेषता पूछ सकता है या गुण पूछ सकता है, तो आप क्या दोगे जवाब में दोस्तों? देखो ये आंसर आप क्या दोगे, कह रहा है कि किसी आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य दोस्तों क्या होता है? शून्य होता है। यदि मान लिया जाए यहां पर कोई एक आवेश है प्लस क्यू, ठीक है दोस्तों, इसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम ला रहे हैं, ठीक है, तो इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यानी कि ए बिंदु से बी बिंदु तक जब हम इसको लाएंगे तो इसमें हमारा कुछ ना कुछ कार्य होगा। वह कार्य क्या होगा दोस्तों? शून्य हो जाएगा। वह कार्य जो होगा W बराबर शून्य होगा, ठीक है। वही कह रहा है कि किसी आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। जैसे अगर हम मान लेते हैं दोस्तों कोई यहां पर एक पृष्ठ है, ठीक है, कोई यहां पर एक ऐसे पृष्ठ है, इस पृष्ठ के सदैव क्या होता है दोस्तों? वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो सदैव इसके लंबवत होती है। इस वैद्युत क्षेत्र के जो ये पृष्ठ आपका दिख रहा है, इस पृष्ठ के ये लंबवत होती है। क्या लंबवत होती है दोस्तों? तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है। तीसरा पॉइंट आपका कह रहा है दोस्तों कि दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अर्थात कहने का इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि दो समविभव पृष्ठ मान लिया जाए यहां पर एक दूसरे को ये काट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मान लिया जाए ये E1 है और ये E2 है, ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों एक दूसरे को परस्पर काटती नहीं है। क्या होता है दोस्तों? परस्पर ये काटती नहीं है। आई बात समझ में? अर्थात आप कह सकते हो कि दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। चौथा कह रहा है दोस्तों कि प्रबल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ परस्पर पास पास तथा दुर्बल क्षेत्र में दूर दूर होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका कहने का मतलब यह है कि प्रबल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ मतलब कि मजबूत वैद्युत क्षेत्र में, जैसे मान लिया जाए कि बिल्कुल ये आपका कोई पृष्ठ रखा हुआ है बिल्कुल पास पास, ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका जो समविभव पृष्ठ होगा वो अत्यधिक क्या होगा दोस्तों? पास पास होगा। अर्थात यहाँ पर जब वैद्युत क्षेत्र इस तरह से कार्य करेगा तो जो इसमें पृष्ठ रखे जाएंगे वो बिल्कुल पास पास रखे जाएंगे। अर्थात कह रहा है दोस्तों तथा दुर्बल क्षेत्रों में बहुत ही दूर दूर होते हैं। क्या दूर दूर होते हैं दोस्तों? तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ क्या होते हैं? अत्यधिक पास पास होते हैं और दुर्बल क्षेत्र में दूर दूर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका समविभव पृष्ठ की विशेषता या फिर गुण है, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो आज आप लोगों का खत्म होता है। अगले टॉपिक में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक जल्दी लेके आएंगे कल। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं दोस्तों, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन हमारा पहले पहुंच जाए दोस्तों। इस वीडियो में जो भी अगर दिक्कत हो रहा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, या पूछ सकते हैं, टाइम रहेगा जरूर आपको हम बताएंगे दोस्तों। धन्यवाद।